हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 17 मार्च 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरुग्राम। जी हाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में जो है भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है स्थापित हुआ है। अगर हम बात करें हरियाणा की राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के वो हैं मनोहर लाल खट्टर। और बात करें हरियाणा के राज्यपाल की, तो इसके राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम के रिलेटेड, तो याद रखेंगे कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये हुआ है हरियाणा के गुरुग्राम में। इसके बारे में देखते हैं। शांति के राजदूत प्रख्यात जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर जो है स्थापित करेगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 39 में मेदांता अस्पताल के सामने और दिल्ली जयपुर हाईवे से सटे एक प्लॉट संगठन को आवंटित किया है। विश्व में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए वर्ल्ड पीस सेंटर काम करेगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु में जो है वो देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें यहीं पर कर्नाटक की राजधानी की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, याद रखेंगे। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं कर्नाटक के वो हैं थावर चंद गहलोत। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये इससे रिलेटेड। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो हैं थावर चंद गहलोत। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये देश का ऐसा पहला जो है पार्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में जहाँ जो लॉन्च किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया था। यह भारतीय विज्ञान संस्था IISc बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा प्रचारित किया जाता है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार से 230 करोड़ रुपए की पूंजी होती है। तो इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय विज्ञान संस्था IISc बेंगलुरु के द्वारा। और कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे कंप्लीट देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 मार्च। जी हाँ, हाल ही में 16 मार्च में जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है, द नेशनल वैक्सीनेशन डे। इसके बारे में देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे या फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में भी जाना जाता है, पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार वर्ष 1995 में मनाया गया था। 2022 में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार ने 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर खुराक जो है शुरू की है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022 का जो विषय है यानी कि थीम है वो है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का जो विषय है, थीम है, वो क्या है? तो वो है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीएम मोदी के जीवन पर एक किताब Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन करने की घोषणा की है? तो इम्पोर्टेंट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जो है प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर एक किताब Modi@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का जो है विमोचन किया है बीजेपी ने।
इसके बारे में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक किताब मोदी@ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन करने की घोषणा की है। यह अप्रैल 2022 में स्टैंड हिट करने के लिए तैयार है। पुस्तक बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए टुकड़ों का संकलन है और ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित और संकलित किया गया है। किसके द्वारा? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित और संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने श्रीलंका को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि $1 मिलियन। जी हाँ, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। किसने? भारत ने श्रीलंका को। देखते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने श्रीलंका के लिए भोजन, आवश्यक उत्पादों और दवाओं के आयात में सहायता के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है। 15 मार्च 2022 को श्रीलंका के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे समझौते को जो है अंतिम रूप दे चुके हैं। श्रीलंका इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत अपने पड़ोसी देश को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने और उसकी विकास आकांक्षाओं पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायता करने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में नियंत्रण रेखा का विस्तार कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, कितनी राशि दी है? ये दी है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष 90.5% कवरेज के साथ पूर्ण टीकाकरण में अव्वल रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा। जी हाँ, हाल ही में जो है उड़ीसा राज्य जो है वो मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ पूर्ण टीकाकरण में जो है अव्वल रहा है। अगर हम बात करें उड़ीसा की राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। बात करें हम यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, गणेशी लाल जो है वो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। अगर बात करें हम उड़ीसा के मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं नवीन पटनायक। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ पूर्ण टीकाकरण में अव्वल रहा है? तो ये रहा है उड़ीसा। देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जी हाँ, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ उड़ीसा भारत में पूर्ण टीकाकरण की सूची में जो है शीर्ष राज्य बन गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 7 मार्च 2022 को उड़ीसा में मतदाताओं और बच्चों के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने और पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का निधन हो गया है? तो इम्पोर्टेंट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाम्बिया। जी हाँ, जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का जो है हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम बात करें जाम्बिया की राजधानी की, तो यहाँ की राजधानी है लुसाका, इम्पोर्टेंट है। और बात करें यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा की, तो वो है क्वाचा। तो याद रखेंगे, एग्जाम में वनडे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कई बार। तो जाम्बिया की राजधानी है लुसाका और यहाँ की मुद्रा यानी कि करेंसी है क्वाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन रूस के सबसे पसंदीदा राष्ट्र व्यापार की स्थिति को रद्द करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएस। अमेरिका जो है वो रूस के सबसे पसंदीदा राष्ट्र व्यापार की स्थिति को जो है रद्द करेगा। इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति बिडेन ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका G7, यूरोपीय संघ और नाटो के साथ रूस के सबसे पसंदीदा राष्ट्र मोस्ट फेवरेट नेशन MFN व्यापार की स्थिति को रद्द कर देगा। रूस की PNTR स्थिति को रद्द करने से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को सभी रूसी आयातों पर नए टैरिफ बढ़ाने और लागू करने की अनुमति मिल जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। जी हाँ, केरल जो है हाल ही में जारी मातृ मृत्यु दर MMR में जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बारे में देखते हैं। जब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की बात आती है तो केरल एक बार फिर शीर्ष पर आ गया है, जिसमें राज्य ने देश
में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, जी हाँ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो MMR जो है 30 दर्ज किया है प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017-19 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात MMR सुधरकर 103 हो गया है। तो इम्पोर्टेंट है, भारत का मातृ मृत्यु अनुपात MMR कितना हो गया है 103, और जो कि केरल का है वो है MMR कितना है मातृ मृत्यु अनुपात, वो है 30। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं इससे रिलेटेड। केरल, तेलंगाना और महाराष्ट्र भारत में सबसे कम MMR वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हैं। कौन कौन से? केरल, तेलंगाना और महाराष्ट्र। बात करें पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु अनुपात जो है खराब हो गया है पिछले रिकॉर्ड्स के मुताबिक। अगर हम बात करें यहाँ पर यूपी, राजस्थान और बिहार में मातृ मृत्यु अनुपात MMR में जो है काफ़ी सुधार हुआ है। बात करें हम इटली, नॉर्वे, पोलैंड और बेलारूस, तो ये दुनिया में जो है सबसे कम MMR यहाँ पर है। कहाँ पर? इटली, नॉर्वे, पोलैंड और बेलारूस में। और इंडिया में जो सबसे कम है वो है केरल में, उसके बाद तेलंगाना और फिर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO तपन सिंघेल को कितने साल का विस्तार मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 साल का। जी हाँ, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के जो MD एंड CEO हैं तपन सिंघेल, उन्हें कार्यकाल में जो है उन्हें 5 साल का जो है विस्तार मिला है। अगर हम बात करें बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस की स्थापना की, तो इनकी स्थापना हुई थी 2001 में। और बात करें हम बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के मुख्यालय की, हेडक्वार्टर की, तो ये कहाँ पर है? ये है पुणे, महाराष्ट्र में। तो याद रखेंगे, स्थापना हुई थी 2001 में और इसके जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो है पुणे, महाराष्ट्र में। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अपने MD और CEO तपन सिंघेल के लिए 5 साल के विस्तार की घोषणा की है। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने एक बयान में कहा है कि नया कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा। सिंघेल के नेतृत्व में कंपनी देश की सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभदायक निजी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक बन गई है, जो विकास, लाभप्रदता और ग्राहक केंद्रितता सुनिश्चित करती है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कितने साल के लिए जो है टेन्योर बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 5 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि महानदी कोलफील्ड जो है वो भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म बन गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी MCL ने घोषणा की है वह देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक बन गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी ने बताया कि उसने 157 मिलियन टन जो है कोयले का उत्पादन किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड जो है वो देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म बन गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल अड्डा 24 को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और जो साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।